हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की डे 3 मतलब कि 14 तारीख को जो तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे उनके बारे में कि क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक आ रहे हैं और दोनों प्रीवियस एग्ज़ाम हो चुके हैं, दो पहले दिन और दूसरे दिन, उनका भी सब कंबाइन करके हम आज बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एसएससी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है और बहुत ही उनके ज़्यादा एक्सपेक्टेड चांसेस हैं कि वो आगे आने वाली शिफ्टों में आ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले मैथ्स से। तो मैथ्स में मैं आपको बता दूं, क्वांट और एडवांस में थोड़ा क्वांट का वेटेज ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि क्वांट थोड़ा ज़्यादा पूछी जा रही है एज़ कम्पेयर टू एडवांस। तो क्वांट में आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको मतलब प्रेफरेंस टॉप पे रखनी चाहिए जिनकी। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। पाइप सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के दो क्वेश्चन आ ही रहे हैं लगभग। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। और पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इस पे ये सर्कुलर पाथ वाला आप जरूर पढ़ें। इसमें क्या होता है, दो बंदे सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, फिर उनका डिस्टेंस और या फिर आपको स्पीड गिवन रहेगी, फिर एक चीज़ आपको पैरामीटर फाइंड करना रहता है। और SI CI के इंस्टॉलमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे हैं तो मैंने प्रेफरेंस वाइज लिखे हैं, मतलब कि सबसे पहले आपको टाइम एंड वर्क तो पढ़ना ही पढ़ना है, इससे तो भाई क्वेश्चन आ ही रहे हैं। फिर आपको पाइप एंड सिस्टम पढ़ना है, मतलब कि सबसे पहले आपको यहाँ से शुरू करना है फर्स्ट नंबर से। तो आपने पढ़ रखा है तो आपको रिवाइज यहाँ से शुरू करना है, मतलब कि यहाँ से आप शुरू करेंगे शुरू से। ये जो 1 नंबर से 9 नंबर, इसको आपको फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी है, समझ गए आप। अब बात करते हैं एडवांस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एडवांस में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सर्कल की प्रॉपर्टीज से आ रहे हैं। एक तो एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क वाले दो फॉर्मूले हैं, उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 2D ज्योमेट्री में भी वही सर्कल, 2D ज्योमेट्री में सर्कल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 3D ज्योमेट्री में कुछ कुछ क्वेश्चन वैसे वाले आ रहे हैं कि एक जो शेप है, जैसे मान लीजिए कि क्यूब है, उसको मेल्ट करके वो बनाया जा रहा है, सर्कल बनाया जा रहा है, तो उसमें उनके पैरामीटर्स फाइंड करने रहते हैं, तो इजी क्वेश्चन है। फिर थर्ड नंबर पे अपना सर्ट्स एंड इंडिसेस आ रहा है, जिसमें आपकी सर्ट्स एंड इंडिसेस में सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं, नॉर्मल सिंप्लीफाई करने के लिए आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का भी। और ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप जरूर पढ़ लीजिएगा, sin 2a cos 2a वाले, ये आ रहे हैं। अब एलजेब्रा में बात करते हैं, एलजेब्रा में ये वाले क्वेश्चन भी कहीं ये वाली शिफ्ट में दिखे थे और प्रीवियस शिफ्ट में ये वाले क्वेश्चन दिख रहे थे। ये जो प्रॉपर्टी है A³ + B³ वाली, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ट्राइंगल से भी कुछ क्वेश्चन दिखे हैं, जैसे कि सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए तो उनके एरिया और साइड्स का रेशो क्या होता है, ऐसे वाले क्वेश्चन है। तो मैथ्स काफ़ी इजी आ रही है, मतलब एज कम्पेयर टू प्रीवियस एग्जाम जो एडक्यूटी ने ले रखे थे, तो इजी मैथ्स आ रही है, आप कर सकते हैं आसानी से, TCS टाइप ही आ रही है। तो अब बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, जो कि है अपना रीजनिंग। तो रीजनिंग में बात करते हैं अपन। रीजनिंग में बहुत ही इजी रीजनिंग आ रही है, मतलब आपने बस प्रैक्टिस करी है या मॉक देते रहे होंगे तो आपसे इजीली बन जाएगी, मतलब इजी कैटेगरी पे है ये रीजनिंग। तो भी आपको बता देता हूँ टॉपिक्स क्या बहुत ही ज़्यादा टॉप पे चल रहे हैं। हॉट टॉपिक्स जो हैं कि वो ब्लड रिलेशन जो है उसके 3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, और सीरीज कंप्लीशन के 3 से 4 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक भी है और अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट भी है, दोनों है। तो दोनों जो है इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन रहते हैं इसके। और ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस डिवाइड और इनटू को अगर एक्सचेंज करके कोई इक्वेशन दी हो तो उसका फिर रिजल्ट क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आसानी से बन जाए। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑड वन आउट आ रहे हैं। मान लीजिए कुछ लेटर्स लिखे गए हैं ABCGDF ऐसे कुछ करके, तो उनमें से ऑड वाला कौन सा है, इजिली बन जाएगा आपसे, कोडिंग डिकोडिंग आपसे अगर बनती होगी तो। फिर बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में। सीटिंग अरेंजमेंट में रैंक, एक क्वेश्चन आपका रैंकिंग का आ रहा है और एक क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट है। रैंकिंग क्वेश्चन भी इजी आ रहा है और सीटिंग अरेंजमेंट का भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो भी इजी ही है। और डिस्टेंस डायरेक्शन से आ रहा है क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है। और सिलोगिज्म से 2 आ रहे हैं, और ये टफ वाली सिलोगिज्म नहीं है, इजी वाली है। नेगेटिव होते हैं इसमें कुछ सेंटेंस, कुछ पॉजिटिव होते हैं, ऐसे अ फ्यू वाले नहीं आ रहे हैं, मतलब इजी वाले आ रहे हैं, सम मैनी वाले ही आ रहे हैं, ऑल सम मैनी ऐसे वाले। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि है अपना इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है थोड़ी सी लेंदी आ रही है एज कंपेयर टू ओल्ड पैटर्न।
तो जो लेंदी क्या है, लेंदी क्या बना रहा है इंग्लिश को, जो लेंदी बना रहा है वो है इसमें पैसेज। पहले जो आया करता था थोड़ा क्लोज टेक्स्ट आया करता था, तो आपको बस पढ़ना रहता था और आप भर देते हो डायरेक्ट। पर इस बार क्या आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, फिर आपको उसमें से भी क्वेश्चंस के आंसर देना है। जैसे अब पैसेज लेंदी हो गया, उसमें क्या पूछता है पैसेज में, उसमें थीम पूछ लेगा, पैसेज की टोन पूछ लेगा, या फिर टाइटल पूछ लेगा कि क्या दे सकते हो आप टाइटल। फिर उसके अंदर से आपको सिनोनिम एंटोनिम भी पूछ लेता है। फिर और जो अदर क्वेश्चन होते हैं पैसेज के वो पूछ लेता है। मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं एक पैसेज में। अब और सेकंड नंबर पे है अपना PQRS। PQRS आ रहे हैं आपके जैसे आते थे पहले भी, नॉर्मल PQRS से कोई टफ नहीं है। और ये वाले PQRS भी आ रहे हैं S1 S6, मतलब आपको पहले एक स्टेटमेंट दे देगा, आखिरी में एक स्टेटमेंट, फिर बोलेगा अब इसको अरेंज करिए। तो ये वाले भी करके देख लीजिएगा आप। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको यूज आएगा ही आएगा। ये दोनों टॉपिक से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो इसमें भी जो है, जो टाइप बता दे रहा हूँ, जो इसके अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं ना, उनका आ रहा है थोड़ा सा। जैसे हैव, हैड और वॉट वाले जो होते हैं उनका एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। स्पॉटिंग एरर मीडियम लेवल की है, आपसे बन जाएगी। स्पेलिंग एरर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, कुछ कुछ शिफ्टों में कॉम्प्लेक्स थी, कुछ कुछ शिफ्टों में ऐसे मतलब नॉर्मल थी। और सिनोनिम और एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके प्रीवियस ईयर से ही आ रहे हैं, मतलब ऐसा कोई नया वर्ड नहीं है। और एक टॉपिक और है जो कि सिमिलर टाइप की स्पेलिंग्स आती थी, जैसे नाइट हो गया, नाइट हो गया, तो इनमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आएगा, उधर पे चूज करके लिखना है कि कौन सा वर्ड आपका फिट बैठेगा, मतलब सिमिलर टाइप्स की स्पेलिंग वाला। तो इंग्लिश आपकी थोड़ी सी लेंदी साइड में है, ओवरऑल बोलो तो बन जाएगी अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है अपना जीके जीएस। बच्चों को सबसे डरावना सब्जेक्ट जीके जीएस, और टफ भी सब्जेक्ट है इस बार। एडिक्विटी जो है काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछ रही है। टीसीएस में नॉर्मल वन लाइनर क्वेश्चन आते थे तो आपसे बन जाते थे, ये थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है एडिक्विटी, तो थोड़ा टफ हो सकता है जीके जीएस आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक की। तो स्टैटिक में आपको पूछा जा रहा है फेस्टिवल्स के बारे में, डांसेस, म्यूजिक एंड घरानास, बुक ऑथर और सेंसस 2011। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, मतलब हॉट टॉपिक चल रहे हैं ये आपके जीके जीएस में। अब बात करते हैं फेस्टिवल में। अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिजोरम, असम, छत्तीसगढ़, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन सब के फेस्टिवल पूछे गए हैं अभी तक। और भी कुछ भी पूछा जा सकता है। और डांसेस भी मैक्सिमम यही जो इम्पोर्टेंट स्टेट है इनके पूछे गए हैं। म्यूजिक एंड घरानास का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इससे थोड़े मतलब कि आपको अगर ध्यान रहता है स्टैटिक पूरा अच्छे से तो बन जाएगा, अगर आप भूलते हैं तो फिर मुश्किल जाएगी। सेंसस 2011 से आपको SC ST का परसेंटेज पूछा गया था, कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन है, तो ये एक इजी क्वेश्चन माना जाता है। पर बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन जो आ रहा है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, उसमें मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे ऑथर का नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पे बुक के नेम लिखे हुए हैं, अब आपको मैच करके ऑप्शन से सिलेक्ट करके बताना है, ठीक है। और इस बार जो हो रहा है कि पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर लाइक हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। तो पॉलिटी में पूछा जा रहा है आर्टिकल्स के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा का टेन्योर डिसॉल्व कितने साल में होती है, ये सब वगैरह, शेड्यूल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री में मेटल, नॉन मेटल टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। बायोलॉजी में सेल, एटीपी, एनर्जी। फिजिक्स में आपके मोशन से आ रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन उसमें भी। और हिस्ट्री में आपके जो क्वेश्चन हैं वो हैं रूलर्स और डायनेस्टी, और कौन से रूलर में कौन सा टेम्पल बनवाया, वो कब तक, मतलब कौन सी डायनेस्टी का वो मतलब संस्थापक था, ऐसा मतलब जैसे आपको दे दिया गया कि हरण्यक डायनेस्टी, अब उसका संस्थापक कौन है तो आप बिंबिसार बताओगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में बताते हैं तो जैसे इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी, नीति आयोग, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये वाला कि 1991 में क्या हुआ था, ऐसा करके। करंट अफेयर्स आपका लास्ट एक साल का आ रहा है। और ज्योग्राफी के ऐसे कोई एज सच क्वेश्चन स्पेसिफिक टाइप के पता नहीं चल पाएगी क्या आ रहे हैं, इसलिए वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था। पर ज्योग्राफी में
ज़्यादातर वो कुछ टॉपिक्स पूछ रहा था, जैसे कि प्लेट्यू के बारे में पूछ रहा था कि इस प्लेट्यू में कौन सी रॉक मिलती है, ऐसा वाले क्वेश्चन, जो कि अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो बना सकते हो, वरना भाई थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो इस पे आ रहे हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपको पहला स्टेटमेंट बनता रहता है और दूसरे में आप फंस जाते हो, तो आपका पूरा क्वेश्चन ही नहीं बन पाता, तो ये दिक्कत आती है इन क्वेश्चनों में। और नॉर्मल वन लाइनर क्वेश्चन में क्या होता था, आप डायरेक्ट पढ़ते थे, आपको बन जाता, नहीं बनता आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये मैंने आपको चारों सब्जेक्ट का बता दिया, इम्पोर्टेंट। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आई हो वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप सभी को वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक बताइए, और प्लीज़ शेयर करिए दोस्तों, प्लीज़। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।